और आप सबको हम सब की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। ये उधर के गोलगप्पे भी गोल ही होते हैं? नहीं, वो सीधे करके लगाए हो। जी हाँ, और पूरा रमजान अफ्तारी में समोसे, पकौड़े, दही बल्ले और नगेट्स हड़प करने के बाद मुल्क भर में कई खवातीन के दर्जियों को रोजों से पहले दिए हुए नाप चांद रात पे छोटे पड़ गए। हमारे घरों में मेहमान इतने केक लाए कि हमें अपनी जेब से केक ना खरीदना पड़े। हम जिसके भी घर जाए मेहमानों का लाया हुआ केक आगे टोरी जाए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये हुई ना बात। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको हम सब की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का चांद नज़र आ चुका है और अब इंशाल्लाह कल सुबह ईद होगी और आई एम श्योर कि आप सब जो हैं वो अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट शकील अहमद मीर साहब। इसके साथ साथ वालेकुम अस्सलाम। आज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। आमिर भाई आज हमारे साथ शो में मौजूद है। इसके साथ साथ एक ऐसे दुकानदार मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं। नाजायज़ मुनाफाखोर दुकानदार हमारे साथ मौजूद है और एक आंख से शायद काने भी लग रहे हैं। बॉडी शेमिंग हो रही मेरे घर। सजा मिली है, इनको सजा मिली है अल्लाह की तरफ से। इनके साथ बैठने की सजा मिली है, ये मेरे कर्मों की सजा है। मुनाफा कमाने की सजा है, नाजायज मुनाफा कमाने माफ करिए यार, ये तो आप फिर तारुफ करवाए थे, लग रहा है कि मैं भी इन्हीं के टोले का हूँ, तो वो मैं पहले यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ कि बहुत खास किरदार हैं ये, लेकिन मेरा इनसे कोई कहते ताल्लुक ना नहीं। तुसी भी 80 ही हो, तुसी भी 80 ही। अच्छा मीर साहब, बड़े अरसे के बाद आपकी जो ये ईद है वो पाकिस्तान में होने वाली है। इससे पहले जितनी भी ईदें हैं वो आपने जुपिटर में मनाई? नहीं, जुपिटर में नहीं मनाई, लंदन में मनाई। तो ये बताएं कि वहाँ पर चांद रात पर क्या गहमा गहमी होती है? आप किस तरह से जो चांद रात है वो सेलिब्रेट करते थे? ओबियसली कोरोना की वजह से बहुत सारी सिचुएशन चेंज हुई है, लेकिन जो पहली नॉर्मल ईदें थी, तो पहले मेरा काफ़ी सारा अरसा जो है वो ग्लासगो में गुजरा। वहाँ एक एरिया है पॉलक शील्ड्स, वहाँ सारे अपने जो पॉलक शील्ड्स नहीं, पालक नहीं यार, पॉलक शील्ड्स, शॉन पॉलक, फास्ट बॉलर, हाँ, वो वाला वो वाला। तो वो एक एरिया था जहाँ क्या होता है कि सारे अपने पाकिस्तानी जो हैं पूरे इलाके से, पूरे स्कॉटलैंड से और ख़ास तौर पे ग्लासगो से वो जमा होते हैं। और फिर वो जिस तरह यहाँ लड़के नहीं करते सलांसर निकाल के, तो वो अच्छा, तकरीबन इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड भी यूज होता है, वो सेंसर। तो उसमें ये करते हैं कि सारे जमा होकर कारें चलाते हैं, जरा डोल डमक्का होता है वहाँ, लड़कियाँ वो मेहंदी के स्टॉल होते हैं, तो काफी गहमा गहमी होती है, गोलगप्पे चलते हैं, खाने पीने की चीजें, तो बड़ी गोलगप्पे तो आपको वैसे ही बड़े पसंद है। हाँ नहीं, मैं ये बताना नहीं चाहता, आपने बता दिया, लेकिन यस, ये उधर के गोलगप्पे भी गोल ही होते हैं? नहीं, वो सीधे करके लगाए होते हैं, सीधे गप्पे होते हैं, सीधे गप्पे। 100 साल आ गए हैं। गोली होंगे ना, गोलगप्पे तो गोली होंगे। मीर साहब बता रहे हैं, अच्छा, उसको फेर दे तो ये फ्लैट वहाँ हो पर जाता है। चांद रात की गहमा गहमी। ये ग्लासगो का सीन था। फिर लंदन में अगर आप बात करें तो दो एरियाज हैं, एक है साउथ हॉल और एक है खास तौर पे ग्रीन स्ट्रीट। अब ग्रीन स्ट्रीट का मजा ये होता है कि ये मतलब एक ऐसी स्ट्रीट है जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी सारी दुकानें हैं। अच्छा, वहाँ लोग जो जमा होते हैं, ओबियसली बहुत बड़ा लंदन, तो पूरे लंदन से जब आबादी आती है अपनी पाकिस्तानी, तो एक डिफरेंट किस्म का वहाँ पे डांसेस हो रहे हैं, वहाँ पे बड़ा जबरदस्त माहौल होता है। और माशाल्लाह। एक आपकी उस माहौल में क्या पार्टिसिपेशन? ये हम जितनी जसारत दी है अल्लाह ने उसके मुताबिक अपना हिस्सा डालते हैं। यानी वहाँ खाने पीने का, बच्चे घूमते हैं, हम भी देखते हैं जी काफी ज्यादा, मतलब वहाँ लड़कियां आई हुई हैं? नहीं, लड़कियों को नहीं देखते, मेरी बेबी भी देख रही है, तो मैं ये नहीं कह सकता। तो लेकिन बहुत मजा आता है, एक माहौल होता है सब में। और वहाँ जो डिफरेंट चीज ये होती है कि क्योंकि एक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा, मतलब वो लड़ाइयाँ वगैरह तो नहीं होती, लेकिन एक बड़े इत्मीनान के माहौल में एंजॉय हो रहा होता है और सारे बहुत ओपन लोग हैं। तो या आई डू मिस इट। होपफुली यहाँ मेरे ख्याल में कोरोना की वजह से शायद वो कुछ तो ना हो सके। फेस्टिविटी उस तरह से नहीं है, लेकिन आप अपनी चूंकि फैमिली के साथ ईद मनाने जा रहे हैं, इतने अच्छी जगह पर जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर आप जा रहे हैं, वो तो वहाँ की ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और नहीं भी एंजॉय करेंगे तो आज़ाद कश्मीर की आप मीरपुर खास नाम है ना जगह का, वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद इतना खास नहीं हुआ अभी, मीरपुर खास कह रही लेकिन इस ईद की जो खास बात है वो ये है कि अपनी फैमिली के साथ, जिन लोगों के साथ मुझे मौका नहीं मिला काफ़ी सालों से, उनके साथ ईद गुजरेगी, अपनों के साथ ईद गुजरेगी, तो वो एक अच्छा मौका भी है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि वो रेड लिस्ट हो गया पाकिस्तान, तो आप यूके नहीं जा सका या वो यहाँ नहीं आ सके, तो उसकी वजह से अब अपने बीवी बच्चों से भी दूर होंगे, तो थोड़ा सा सैडनेस भी है। लेकिन मजा ये है कि अपने यारों दोस्तों के साथ, बाकी जो फैमिली है उनके साथ। तो आपने दुनिया के किस किस कोने में ईद मनाई है?
बताइए। होस्ट आप हैं कि मैं हूँ? नहीं, मैं भी दिलचस्पी ले रहा हूँ। लंदन का, ग्लासगो का जिक्र किया मैंने, अच्छा, कहा अच्छा। मुझे लग रहा है खास कि लगता है वेस्ट कि- इंडीज का जजीरा इन्होंने दरियाफ्त किया। नहीं, अब बताइए। सारा कुछ मीर साहब से ही पूछते जाना है। मैं आपसे पूछने वाली थी, अरे आमिर वाह। भाई, आमिर भाई, हाँ, बल्कि आप कैसे- बताएं, आप कैसे- आप हम दसो। ये तीनों, ये दोनों मुझे भाई कहेंगे, आपने भाई नहीं कहा, आपने भाई नहीं कहा। नहीं, आप सबके भाई हैं, आप मेरे भी भाई हैं। अब अबू कह रहे हैं, अरे। अबू कह रहे हैं आप नहीं, अब्बू भी नहीं। हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन चलिए। साहब, आप किस तरह से चांद रात जो है वो देखिए, सबसे celebrate पहले तो करते हैं? मैं अपने रिवायती अंदाज में अपने तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम नाज़रीन, पाकिस्तान से आगे बिलखसूस तमाम खलीजी ममालिक और उससे भी आगे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उससे भी आगे मार्स, जुपिटर और उससे भी आगे अफ्तारी से 5 मिनट पहले 2 इंच के फासले पे रखा हुआ ठंडे रूह अफ़ज़ा का जग और उससे भी आगे वो दुनिया जहां एक चेन स्मोकर अफ्तारी के बाद सिगरेट का पहला कश लगाने के बाद पहुंच जाता है। आप सबको आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन हज़रात, आज चांद रात है और चांद रात पे दो तरह के लोग, रोमा और मीर साहब आपको बताऊं, 2 तरह के लोग बड़े खुश होते हैं। एक तो वो जो पूरा महीना रोजे रखते हैं, उनके लिए एक बाबरकत, एक ईद की अपनी ही खुशी होती है, एक अपनी एक मजा होता है। और एक इन जैसे नाजायज मुनाफाखोर, ये शैतान, बल्कि मैं कहूँगा शैतान के साले, ओबाले शैतान के साले हैं ये, जो नाजायज मुनाफा कमा कर लोगों को तंग करते हैं। आपको लगता है कि वो जो शैतान आजाद हो जाता है वो ये इनकी सूरत में आ बिल्कुल, जाता है? मेरा दिल करता है मैं इनको डंग मारूं। मैं मेरे अंदर एक नागन है। आपने मैं तो नागन भी वाला बन जाता डांस भी किया है। बिल्कुल है ना? आपको अच्छा, करके ये दिखाऊं? आमिर साहब, आप जरा ये जो आपके कुछ मीडिया पे जो चीजें आती रहती हैं, जी मतलब कभी आप गिर जाते हैं, कभी आम खिला रहे हैं लोगों को, जी। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ डांस कर रहे हैं ये आप जमीन कुछ पर जानबूझ लेटकर। के करते हैं या हो जाता है? ये मेरे से हो जाती है, ये मेरे अंदर है। ये एक ओछेपन का जो एक थोड़ा सा जायका है ना, ये मेरे अंदर है बचपन से। बेशक, और बेशक। ये कहीं ना कहीं उठ के बाहर आ जाता है। वो तो हमें पता और भी लोग लगता है, जलते देखने से पता हैं, भी लोग जलते हैं, रोमा, लोग आपको लोग लगता है मेरे लोग से जलते जलते हैं हैं। आपसे? हाँ, आय हाय। बहुत ज्यादा जलते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जलो, खूब जलो, दोज़ख की आग में भी जलोगे तुम इंशाल्लाह, दोज़ख की आग में भी जलोगे। ये जो नाजायज मुनाफाखोर दुकानदार बैठे हुए हैं, इनकी एक आंख को वैसे आपकी क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा मुनाफा चढ़ गया दिमाग ये आप में? मुझे बॉडी शेम कर रही, मैं आपको बता दूं। मैं भी कुछ कह सकता हूँ कि आपकी आंख ऐसी वैसी है, मुझे नजर नहीं आ रही, नहीं तो मैं कह देता। नहीं, उनकी नहीं आग तो अभी बहुत अंदाजा प्यारी है। गलत ना मेरी हो। आंखें दोनों कायम दायम बिल्कुल हाँ। ठीक है। अच्छा, मेरी तो इधर है। अच्छा, तो आप बताएं कि आपने अभी तक कितना मुनाफा कमाया है, कितने लोगों को लूटा है? और बीबी अल्लाह माफ़ करिए, ये जो इन्होंने ये महंगाई की गर्दान लगाई हुई है, असल में मैं आपको बताता हूँ असल वजह क्या है। हाँ, लॉकडाउन में बड़ी मुश्किल से कारोबार चला है। हाँ जी, दुकानों का किराया 10,000 हाँ। 20 हो गया। अच्छा, 10 मालिक को देना पड़ता है, 5,000 पुलिस को देना पड़ता है, 5,000 की सिर्फ ग्रीस आती है जो शटर में डालनी पड़ती है। पूरे साल में शटर इतना उतने थले नहीं होता जितना लॉकडाउन में उतने थले किया हमने ऐसे मनूसों की वजह से। अरे ये सुती 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, ये सुती कौम उठती 2 बजे है, कारोबार शुरू होते होते 6 बज जाते हैं। अब बंदा किस टाइम लेकिन कारोबार देखें ना, करे? अब कोविड की वजह से लोगों का भी तो ख्याल रखना है ना। लोगों जी। का ख्याल रखेंगे तो जान है तो जहान है। और रखा है तभी तो SOP को जुत्ती पे रखा है, लोगों का ख्याल रखा है तभी नहीं तो। यार, जितना जायज आप कमा सकते हो, एक प्रॉफिट का लेवल होता है ना, बिजनेस है ना, एंड ऑफ द डे। बिल्कुल, आप पढ़े लिखे लगते हैं, आप समझाएं। मैं आप तकरीबन पढ़ा लिखा हूँ। हाँ। आप जो तकरीबन पढ़े लिखे हैं, जो तकरीबन। बिजनेस आप करते हो, देखो यार, वो जायज नाजायज कहाँ पे आता है? जब आप जानबूझ के जहीरा अंदोजी करते हो, नहीं नहीं आप वेट करते हो, वो चीजें फिर महंगी बेचते हो। जहां आप जायज जो 20-30% चले 50% मुनाफा वो लो, लेकिन आप 500-500%। और फिर यार, ये वाहिद कौम है, वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जहां मैं यूके में रह के आया हूँ, कई और मुल्कों में टाइम गुजरा है। रमजान में हर चीज जितनी कीमत पे होती है उससे आधी कीमत से भी थोड़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि हाँ। 5-5 गुना 10-10 गुना बढ़ा देते हैं बिल्कुल। और मुश्किल करते पूरे हैं। साल ये की देखो, कमाई, हम पूरे साल की कमाई। और यही करते हैं ना। और नहीं हम सर जी देखें, हम इसलिए थोड़ा बचा बचू के रखते हैं कि अब गन्ना जो है, गन्ना सारा साल तो नहीं पैदा होता ना, है जी। चीनी सारा साल चलानी तो इसलिए थोड़ी बचा के रखते हैं। अच्छा अच्छा, आप कारोबार किस चीज का करते हैं ये जरा समझा दें। मैं अभी देखे, मेरा करियाने का स्टोर है, ठीक है। अभी ये चांद रात आई है तो मैंने फटा लगाया, अच्छा, ठीक है ना। फट्टे पे वो जो स्टॉल गन्ने है का, उस पर आप क्या गन्ने का। बेच रहे हैं? नहीं गन्ने पे कौन यार, स्टॉल पर आप क्या बेच रहे हैं? स्टॉल पे ये जो चांद रात पे मेहंदी होगी, मेहंदी, कौन होगी, क्लिप, चूड़ियां, अच्छा वो हाँ, की होता है, जो भी होता है बस। अच्छा, वो सब कुछ अब बेच रहे हैं। आप क्या कहना मेरी चाहते हैं? बीवी तूबा ने
मुतालबा किया कि चांद रात तो में ये मेहंदी। आपकी बीवियां कितनी हैं? कुछ समझ नहीं आती। देखिए, कभी 3 है, कभी ऑफिशियल तो 2 थी, अच्छा। ऑफिशियल तो थी। 2 थी, ये दो थी। तीसरी तो कहीं से आगे टपक गई, जिसने सिर्फ इल्जाम लगाया मेरे पे अच्छा। कि नहीं मैं नहीं, आमिर आपने भाई उसके की बीवी हूँ। साथ ऑडियो कॉल जो है अच्छा, वो हम आपको देख सब रहे कुछ पता है मेरे वीडियो कॉल ये वीडियो। हैं। तो जाहिर ये बात अच्छा। है पूरे ये खबर रखते हैं इनके काम सोशल ये है। मीडिया पर वायरल हुई भी आपकी ऑडियो कॉल। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो मेरी बीवी नहीं है। मेरी बीवी इस वक्त मेरे साथ रहने वाली सिर्फ एक है, तूबा, बस, अच्छा। और कोई भी नहीं। बाकी आप तो तो आपके बड़े- साथ नहीं रह रही। नहीं, है वो बीवियां, एक को तो मैं लेकिन- रुखसत कर चुका हूँ ऐसे तरीके से मैं रुखसत कर चुका हूँ, और जो तीसरी है ये तो बिला वजह है, ये तो अच्छा। बिला वजह आई गई। लेकिन आपकी जो उनके साथ ऑडियो कॉल है ना, वो हम सब ने सुनी है। मेरे ख्याल में यकीनन मीर साहब ने भी सुनी होगी। वो आप ही की आवाज है और आप उनसे बड़ी बातें शातें कर रहे हैं। लोग मैं कहा ना, जलते हैं लोग मेरे से जलते हैं। तो एडिट लोग कर आपकी लिए आवाज में बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल भी तो बोल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा Good one. थोड़ा सा चेंज करते हैं कि आप इनसे हम पूछते हैं, थोड़ा सा रोल रिवर्सल करते हैं कि आप बताएं, आप जो चांद रात है वो कैसे टाइम गुजरता है आपका, क्या कुछ आप करती हैं, ईद कैसे गुजरती है? अच्छा, चांद रात से स्टार्ट होते हैं। चांद रात ऐसे गुजरती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि चांद रात पर बाहर जाया जाए और शॉपिंग की जाए। तो मुझे घर रहना ही पसंद है, क्योंकि चांद रात पे अमूमन बहुत ज़्यादा रोड्स पर रश वगैरह होता है। तो मैं अपनी तैयारी जो है वो पहले कंप्लीट करके रखती हूँ। और मेहंदी लगवाने का मुझे शौक है, तो उसके लिए कभी सैलून पर चले जाते हैं, कभी मैं अपनी कजन्स की तरफ चली जाती हूँ, वहाँ से मेहंदी शहंदी अच्छा, लगवा कजन्स ली। भी हैं आप? हाँ, जाहिर बात है, हर एक के कजन्स होते हैं। तो मैं वो उनमें भी मेरी दिलचस्पी ले रहा हूँ कि अच्छा, कजन्स भी होंगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक तरफ मेरे- आप कह रहे मेरे- हैं कि 3 शादियां नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी तरफ नहीं, मैं नहीं, मतलब और नहीं, दूसरा उनको ये भी पहले बात अच्छा, मुकम्मल कर दूसरा दें। ये भी होता है कि अक्सर जो होता है रिकॉर्डिंग्स वगैरह करवानी होती हैं ईद शोज़ की, तो उसमें भी मसरूफ रहा जाता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि अगर टाइम मिले तो घर ही रहें। और ईद भी इसी तरह मिलाकर मिलने मिलाने में गुजर जाती है। खैर, वो ईद की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन ईद का जो हमारा स्पेशल शो होगा उसमें अभी सब कुछ बता दिया तो हाँ, वो सही फिर नहीं ना होगा। मजा खराब खैर, हो जाएगा। हमने शो में थोड़ा सा फन एलिमेंट मजीद भी ऐड करना है। शो में आज हम ना टंग ट्विस्टर्स रखे हुए हैं। हाँ जी। जो आप हाँ हैं? जी बिल्कुल, जुबान को टंग- लुढ़काना है, लुढ़काना है, लुढ़काना है जुबान को, लुढ़काना है, हाँ ऐसे। ऐसे, बिल्कुल। तो मीर साहब से स्टार्ट करते हैं। आप इस किस्म की गेम मुझे बिल्कुल नहीं आती। भाई इसीलिए अच्छा, तो आपके मैं तो साथ पहले खेल, फिर- अच्छा। इसीलिए तो आपके साथ खेल। she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. बेसिकली शी पांच इज अ दफा- बिजनेस वुमन, शी इज रिच, शी इज रिच। अब बिजनेस सिखाते हैं Yes. तो वो बिजनेस में अब आपकी ज्यादा Okay. दिलचस्पी ठीक पैदा है हो जी, गई। अच्छा, हाँ, अब हाँ, आपने अब ये बोलना है तकरीबन 3 से 5 दफा वेरी क्विकली। Okay. She sells seashells on the shore. ऑन नहीं, द सी शोर, Seashore. अच्छा. समुंदर का शोर नहीं होता, She sells- सी शोर। She sells हाँ. seashells on the By the seashore. seashore, By by the the seashore. She sells seashells by the seashore. ऑन और बाय, कोई बात चले, बस ठीक है, मुझसे इतना ही आमिर होगा। डाकत हुसैन की तरफ चलते हैं। नहीं I तो saw a ये kitten. मार्केट में क्यों नहीं सेल करती है? शोर पे क्या इसने हाँ। शोर कुछ? आपका तो बस यही आपको आपके दिमाग में घूमता रहेगा। वो जायज बेचना प्रॉफिट और कमाती है खरीदना, उसके हाँ। बाद। यार अभी भी तो मैं पैसे खाते नहीं, मेरे दुआले हुई यार। नहीं, वो लगता तो ऐसे आपने तो मेरे भी पैसे खाए। नहीं, अच्छा, एक मैं और आपको मुफ्त में जो भी आपको मेहंदी शहंदी चूड़ियां चाहिए मैं आपको मेहंदी और फ्री में चूड़ियां चाहिए, हाँ बस जी, ठीक है। फ्री तो में ईद दूंगा के आपको, दिन- असल क्वालिटी वाली। अच्छा, चलें, नकल जबरदस्त। होगी लेकिन असल में दूंगा आपको। लेकिन आपकी तरफ भी हम आएंगे। आमिर भाई की तरफ सबसे पहले जाते नहीं, हैं। मेरे तो पहले ही बहुत पुराने आए हुए हैं, सॉरी। अब चलते हैं आमिर भाई की तरफ। आजे और आपके आजे हिस्से आजे में आजे टंग तूबा भी ट्विस्टर नहीं आया है। है। आजे 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 अच्छा, थोड़ा सा आपको ना तहजीब का लिहाज रखना नहीं, पड़ेगा। तहजीब ठीक है, तहजीब आप में तो जैसे हूँ, भी हैं, तहजीब लेकिन में तो हूँ। देखिए थोड़ा सा ऑर्डर हमें मैनेज करना है, और तहजीब- हमारे बड़े मुहज्जब हैं देखने वाले भी। तहजीब तो हमें छू के भी नहीं गुजरी, अच्छा, चलो यकीन कीजिए। मत- इनको तो कोशिश लगेगा करो। तहजीब भी किसी लड़की का नाम। नहीं नहीं, बेकरी का नाम है, इस्लामाबाद में बड़ी मशहूर बेकरी बेकरी है, तहजीब। उसका भी नाम। आप नहीं, इनको तो सारा कुछ पता वो है। आप- उनका देखा- देखो दो 4 रोटियां, उनका जो भी लगता है ना वो बिजनेस कारोबार हो। वहाँ से उनको यार ये काम लेके यही छोड़ते की हैं। करिए। खैर, I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. आई सॉ अ किचन ईटिंग किटन इन अ चिकन। नहीं नहीं, गलत। 3 दफा आपने क्विकली कहना है, सीरियस। I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. And I saw a kitten वाह, eating जबरदस्त। chicken वाह। in the kitchen. जितने आपने पॉज लेकर कहा है ना, वो हो ही जाना था। खैर, अब हम अपने मुनाफाखोर जो दुकानदार भाई हैं ना उनकी तरफ जाते हैं। हाँ जी। आपके हिस्से आएगा ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, हाँ कुछ जी। ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। असी तक कभी ऊँट कीता ही नहीं, हम बकरा करते हैं, नहीं तो ये अप्लाई होता ही नहीं मेरे नहीं, पे। ये होता है, अप्लाई होता है।
मैंने कहा अंग्रेजी में जब बोलूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए अच्छा, उर्दू ये का दोबारा नहीं, ये भी नहीं इतनी मारी है, ऊंट हम करते नहीं है। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। तो अल्लाह ने बनाया है ऊंचा ट्राई होने- करें ट्राई करें अरे ट्राई भाईजान करें। ये ट्राई इस शो दफा करना करेंगे, पड़ेगा। बड़ी ईद पे ट्राई करेंगे। नहीं नहीं, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची होनी है वैसे भी, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, हाँ 3 दफा तो कहना। इसमें ऊंट का तो कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा चले, नहीं बिगड़ा, लेकिन आप बोलकर दिखाएं। ऊंचे ऊंट की थोड़ी सी नीची है। आपकी शक्लें ऐसे हैं जैसे ऊंट की गर्दन पे छुरी पड़ने वाली। वाह 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 वाह। अच्छा चले। चलो छाड़ दो, मैं ये 3 मैं तालियां फेल मारी हो गया। मैंने। नहीं आप नहीं, ये फेल हो गए हैं। फेल हो गए। फेल तो मैं 5वीं में भी हो गया था। कोरोना तो नहीं हुआ आपको? छींक आ गई, कोरोना छींक आ गई। कोरोना। नहीं, मैंने हाथ आगे रख लिया था। हाँ लेकिन ऊंचे ऊंट जम्स की तो ऊंट फैलते हैं ऊंची, ना। कुछ अल्लाह ना ऊंच करे, आप ऊंचा, तक नहीं ऊंच आएंगे, ऊंची। आप तक नहीं आएंगे अच्छा इंशाल्लाह। चलें ठीक है। अच्छा अमीर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, मोस्टली ये होता है कि जो लोग होते हैं, जब जैसे ही पता लगता है कि अब सुबह ईद है, ईद का चांद नज़र आ जाता है, तो वो बाज़ारों का रुख करते हैं और शॉपिंग के लिए भागम दौड़ शुरू हो जाती है, और सारा महीना उन्होंने कुछ किया नहीं होता। तो आपकी क्या मसरूफियात होती हैं शॉपिंग के हवाले से? इस दफ़ा तो चलें ईद थोड़ी मुख्तलिफ थी, हम लोगों ने उस तरह से शॉपिंग नहीं की, लॉकडाउन था, लेकिन वैसे नॉर्मली आप क्या प्रेफर करते हैं? अच्छा, शॉपिंग के लिहाज से मेरा सिस्टम कह लें या स्टाइल करें थोड़ा डिफरेंट है कि अगर फर्ज करें शॉपिंग करनी भी है तो या तो वो बेगम पहले ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर देती हैं या घर वाले कर देते हैं। अगर मैंने खुद कुछ खरीदना है तो मैं बहुत हरी में जाता हूँ। अच्छा। यानी मेरा वैसे जो है ना वो इतना ज़्यादा या टाइम ही नहीं मिलता है कि शॉपिंग करने का, अगर मिले भी तो मेरा जब आप शॉपिंग सेंटर्स के अंदर जाते हो दम घुटता है किस्म का, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है, वो जो अफरा तफरी होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी अंदर घुसो, जो पहली चीज़ मुझे नज़र आई, मुझे पसंद आई, मैंने उठानी है, वो खरीदनी है और वहाँ से निकलने की करनी है। नहीं लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या होती है कि चांद रात पर जाके शॉपिंग की जाए, उसको एंजॉय किया जाए, या पहले घर के रखी जाए? नहीं, चांद रात का माहौल जो है उसको तो बंदा एंजॉय करता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्पेशली शॉपिंग करना मेरे ख्याल में, क्योंकि रश इतना ज्यादा होता है, उस तरह से मजा नहीं आता। हाँ, बेगम के लिए चूड़ियां ले ली, कोई गिफ्ट ले लिया, बच्चों के लिए कुछ ले अच्छा, लिया, गिफ्ट खिलौने आप वगैरह लेते ले हैं? लिए। हाँ, तो लेकिन अपनी ईद जो पर हम भी शॉपिंग आपसे गिफ्ट लेंगे। वो भी कोई करते हैं सिलसिला, कोई बंदा आता है। जी, ठीक हो गया। अच्छा आमिर भाई, आपसे पूछूंगी एक पहेली। आप अच्छा। वैसे तो बड़ा, आपका जो IQ लेवल है बड़ा जबरदस्त है, बहुत, लेकिन आप अब देखते हैं कि इस पहेली को आप बूझ पाते हैं या नहीं। चलती फिरती एक- यूनिवर्सिटी हूँ। अच्छा, पूछें, चलती फिरती पूछें। यूनिवर्सिटी है, नीचे जी। पहिए भी लगे हैं, जी, है ना? आमिर यूनिवर्सिटी। अच्छा, आमिर यूनिवर्सिटी। एक चौकीदार रात को ख्वाब में ख्वाब था ना, इसलिए क्लियर नहीं है। एक चौकीदार रात को ख्वाब में देखता है कि उसके मालिक का प्लेन क्रैश हो गया है, ठीक है? इन्ना अगले दिन वो जब सुबह उठता है और अपने मालिक के पास जाता है, वो बताता है कि मैंने ऐसे रात को ख्वाब देखा है, तो आपने जो बाय एयर सफर करना था ना, वो अब आपने नहीं ना करना, ठीक है? हम्म। उसका मालिक सुन लेता है, सही। और उसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद जब टीवी ऑन करता है तो वाकई वो जिस फ्लाइट पर उसने जाना होता है ना, वो प्लेन क्रैश क्रैश कर कर गया होता है। वो बड़ा खुश होता है। ये तो आपने वो सानेहा आकर- है, ये वो- पहेली है या सानेहा है? अच्छा। सानेहा है। ये अब वो ईद तक वापस जो मालिक आया ना, हाँ। तो उसने अपने जो मुलाजिम था, चौकीदार था, उसको इनाम दिया, लेकिन साथ ही उसको नौकरी से भी निकाल दिया। आप बताएं उसको नौकरी से क्यों निकाला? उसने पहली बड़ी लंबी बांधी इस शायद वजह से। शायद इस टापू के। वजह से। इतनी लंबी, नहीं, इतना इसका लंबा जवाब सानेहा हाँ जी। मतलब कि उसको इनाम तो दिया चौकीदार को, लेकिन साथ ही नौकरी से भी निकाल दिया, क्योंकि उसने ख्वाब में प्लेन क्रैश होता हुआ देखा था। तो उसने इसलिए निकाल दिया कि उसके ख्वाब में तो मालिक मर गया। नहीं, मेरा ख्याल है नौकर को इसलिए निकाला क्योंकि नौकर ने क्यों निकाला होगा? अरे बेचारे ने तो उसकी जान बचाई है। में कोई क्लू है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मालिक ने ये सोच के निकाला है कि ऐसा दरवेश पहुंचा हुआ आदमी, मैंने उसको चौकीदार रखा हुआ है। वाह वाह, नहीं, सुभान नहीं, अल्लाह। गलत नहीं, गलत यार। जवाब, गलत जवाब। अमीर साहब, आपका अंदाजा जो है ना काफी करीब करीब है, लेकिन असल में जो जवाब है वो ये है कि वो चौकीदार जो है उसकी ड्यूटी ये है, जॉब ये है कि वो जागे और काम करे, चौकीदारी करे। अच्छा, वो और सो वो गया, सो गया। उसने ख्वाब देखा, ओह, तो तो उसने इसलिए उसको इनाम तो दिया, लेकिन साथ साथ नौकरी से भी निकाल दिया। खैर, लख दी लानत मेरे पे। बंदा खुली आंखों से भी सो जाता होता है, ऐसी कोई बात आप नहीं। तो एक आंख बंद और एक आंख खुली से ही हाँ। सोते होंगे। अब हम चलते हैं अपने मुनाफाखोर जो दुकानदार भाई हैं उनकी तरफ। ये बताएं कि वो कौन सी चीज है जो कान से निकलती है और खाई जाती है? मैल मसला ये भी करके दिखाया तो मैं कहाँ के देखा? खत्म होगा। नहीं,
आप बड़ी मैल मुफीद खाते हैं? देखें मैल आप में मैल खाते हैं? मैं बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी बड़ी नमकियात पाई जाती मैल में आपको विटामिन सी मिलता है डी मिलता है ई मिलता है मादनियात बस मेरे ख्याल में बस ये रहने दें आप। मादनियात का जखीरा है। हाँ जी नहीं, वो कौन सी चीज है जो कान से निकाली जाती है और खाई जाती है? इट्स वेरी इजी। तो मैं तो यही खाता हूँ आपके माइंड में कोई क्लू है? मुझे वो रमीज भाई पीछे नजर आ रहे हैं बैठे हुए, तो वो खेवड़ा में पता है नमक की कानें जो है वो बहुत ज्यादा जी, होती हैं। तो जी। मेरे ख्याल में ये नमक है। जी। हाँ, लेकिन इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, आपको क्लू मिला है रमीज की जी, तरफ वाह से। वाह मुसलमानों, फिरदौस की लौन अब आपकी आपकी हुई, बारी। फिरदौस की अच्छा लौन। ये दोनों मुझे आती थी, अब जो मेरे वाली है शायद मुझे पता ये नहीं है। आपको एक में हेल्प भी किया, लेकिन चले एक और। चलो। एक काली बिल्ली बिल्डिंग के 20th फ्लोर से नीचे गिर रही है। नीचे खड़ी जो सफेद बिल्ली है उसे देखकर क्या कहेगी? हाय हेलो यही कह सकते, यही कह सकते। अच्छा दोबारा मुझे समझ नहीं है, एक काली बिल्ली एक काली बिल्ली बिल्डिंग के 20th फ्लोर से गिरी है। नीचे सफेद रंग की बिल्ली खड़ी है, वो उसको देखकर क्या कहेगी? सफेद बिल्ली वो खड़ी- क्या कहेगी? वो किसको कहेगी? वो देख के उसको क्या कहेगी? बिल्ली ऊपर से गिर रही है काले रंग की, कहेगी, नीचे "ओ, खड़ी सफेद बिल्ली ओ उसको देख गई के क्या-" जे काली बिल्ली। और कहेगी। यूके दी बिल्ली की हो गया I don't know, no idea. म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये अच्छा तो वैसे म्याऊं क्या? म्याऊं, जी, वो जी। तो बिल्ली तो कुछ कह ही नहीं नहीं सकती। म्याऊं अच्छा वो था इसके अलावा तो कुछ कह ही नहीं सकती, तो उसने यही कहना है। खैर, सारी चीजें छोड़ के बस म्याऊं ही अच्छा था होंडा सिटी की नहीं। तरफ से गाड़ी के मैट मुबारक हो। वाह, आप ऐसी मैं चीजें अपनी ही दे गाड़ी सकते के हैं। मैट आपको देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसी कुछ नहीं चाहिए। चले, मर्जी आपकी। अच्छा, तो गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट बेखबर की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, बेखबर के साथ मैं हूं आगा हशर नशर। और मैं हूँ वसवसी शाह। आज की बेबुनियाद खबरें। चांद रात आते ही मुल्क भर में मौजूद पापा की प्रिंसेस ने हाथों पर मेहंदियां लगाकर फेसबुक पर की तस्वीरें अपलोड। एक पापा की प्रिंसेस ने अपनी चिची उंगली पर मेहंदी लगाकर कई लौंडों को भेजी और मैसेज किया कि अगर 5,000 रुपये ईदी भेजोगे तो अपना पूरा चेहरा भी दिखाऊंगी। और रमज़ान में पाकिस्तान का नेशनल लतीफ़ा रोज़ा कहाँ रखा है? फ्रिज में। हा हा हा। ऐसे सस्ते लतीफ़े सुनाने वाले और बच्चों में इन होने वाले ताया अब्बुओं का रमज़ान के जाने पर इजहार अफसोस। उनका कहना था कि ऐसे सस्ते लतीफ़ों की वजह से जनरेशन गैप को ब्रिज करने में आसानी होती है। उनका मज़ीद कहना था कि ऐसे लतीफ़े जारी रखेंगे ताकि आने वाली नस्ल के साथ बॉन्डिंग और मजबूत की जा सके। और ईद के मौके पर कई नौजवानों ने अपने रिवायती अंदाज में टाइट जीन्स और टाइट शर्ट पहनकर और उसके ऊपर दोस्तों से उधार मांगी हुई रे बैन की ऐनक, वो भी अपने मुंह से बड़ी, वो पहनकर और अपनी गली में खड़ी पराये लोगों की लैंड क्रूजर के आगे खड़े होकर कई तस्वीरें खिंचाई और कैप्शन में लिखा माई लाइफ माई रूल्स या फिर माई एटीट्यूड इज हाउ यू ट्रीट मी। और कोरोना वायरस के दौरान लाहौर के नौजवान अमजद के बड़े चाचा हाथ मिलाने और गले ना मिलने पर तप गए। जब चाचा ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अमजद ने अपना हाथ दिल पर रख के वालेकुम अस्सलाम कह दिया, जिस पर चाचा को शदीद गुस्सा आया और आगे बढ़ाने वाले हाथ से अमजद पे लानत भेजते हुए 2 घंटे उसको बिस्ती करके जलील किया। जी हाँ, और पूरा रमजान अफ्तारी में समोसे, पकौड़े, दही बल्ले और नगेट्स हड़प करने के बाद मुल्क भर में कई खवातीन के दर्जियों को रोजों से पहले दिए हुए नाप चांद रात पे छोटे पड़ गए। टाइट कपड़े सिलने की सारी जिम्मेदारी खवातीन ने दर्जियों पर डालते हुए एहतजाज किया और रातों रात कपड़े खुले करने का मुतालबा करते हुए दर्जियों की निस्त मार दी। और चांद रात पर कई खवातीन ने कर लिए अपने बाल डाई, किसी ने गोल्डन, किसी ने ब्राउन तो किसी ने कर लिया रेड। सुबह नमाज के लिए जागने वाले शौहरों की अपनी बीवियों को देखकर चीखें निकल गईं। कई तो हड़बड़ा कर बोले, बहन माफ़ कीजिएगा, हम गलती से रात को किसी और के घर सो गए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज और ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो मीर साहब, इस दफ़ा जो ईद है वो हम डिफरेंट तरीके से गुजारेंगे। ऑब्वियसली कोरोना है, लोगों को ईद तो मनानी है, लेकिन साथ साथ जो SOPs हैं कोविड के जो बताए जा रहे हैं उनका ख्याल भी रखना है। कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक तरफ ये खुशी का मौका है कि ईद आ रही है। ईद का मौका ऐसा होता है जब आप अपने प्यारों को मिलते हो, अपने बिल्कुल। प्यार और मोहब्बत शो करते हो। फिर ख़ास तौर पे एक जो चीज़ है, जो सारा रमज़ान का जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि सिर्फ भूखे नहीं रहना। उसमें सबक ये है कि आपको ये महसूस हो सके कि कितनी अल्लाह की जो ज़बरदस्त किस्म की नेमतें हैं, उनको बाज़ दफ़ा आप शुक्राना उसका नहीं देते या शुक्र अदा नहीं करते। और दूसरा, गरीब लोगों का भी आपको एहसास हो सके। तो बिल्कुल, ईद बिल्कुल। पे भी मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ जितनी मदद कर सकते हैं मदद करें। कि आपके घर में सबसे बुरी बात ये होगी कि आप अपने घर में खुशियाँ मना रहे हैं और आपका पड़ोसी
उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है या बिल्कुल, अपने वहाँ आस पड़ोस का ख्याल बिल्कुल, रखना तो चाहिए। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा जो बहुत ज़रूरी है, इंडिया की आप हालत देख रहे हो कि वहाँ पे कोरोना की जो सिचुएशन है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं। हमने इस लय में इतना नहीं आगे चले जाना कि बिल्कुल SOPs का ख्याल ना रखें। ठीक है, आप एंजॉय करें एक लिमिट के अंदर, लेकिन SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी होगी तो इंशाल्लाह से आप ये ईद भी देखेंगे और इंशाल्लाह अगली भी कई ईद और देखेंगे। जान है तो जहान जान है, है तो वही जहान बात, है। जान है तो बेशक। जहान हाँ है। जी, हाँ जी। मीर साहब की तरफ से ये मैसेज तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आ गया। आमिर भाई, आप इस खुसूसी मौके पर, चांद रात का ये मौका है, कोई खुसूसी दुआ कराना चाहेंगे? क्योंकि आपकी जो दुआ है बेशक। वो अर्श क्या हिला आप देती, कहते अर्श हिला हैं, नहीं अर्श नहीं, वो जो क्या कहते हैं, फर्श, यूरोप से फर्श। आगे अमेरिका और अमेरिका से आगे पता नहीं मार्स, जो भी जहां जुपिटर। जुपिटर, और वहां उससे भी तक आगे। आपकी दुआ और उससे बहुत भी आगे। मशहूर है ना, बेशक। तो फिर आप दुआ मांगिए। बिल्कुल, मैं दुआ करवाना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, पाकिस्तान को कोरोना की वबा से निजात दे दे। आमीन। या अल्लाह, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह, पाकिस्तानियों को बिल्कुल वैसा बना दे, वैसा नेक बना दे। या अल्लाह, जैसे रमजान के इश्तिहारों में, रमजान के शरबतों के इश्तिहारों में, कुकिंग ऑयल के इश्तिहारों में लोग मिल बैठ कर खाते हैं, मजा करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। या अल्लाह, पाकिस्तानियों को वाकई इतना नेक बना दे। या अल्लाह, पिछली 2 ईदों से मेरी सास सिर्फ आम का अचार डालकर लाई जा रही है। या अल्लाह, इस दफा तौफीक दे उनको कि मुझे नकद ईदी अता फरमाए। या अल्लाह, मुझे नकद ईदी फरमाए। या अल्लाह, हमारे लौंडों की 70 में पेट्रोल पूरा रख। या अल्लाह, इस चांद रात पे हमारे लौंडों की 70 में पेट्रोल पूरा रख, वो खूब हल्ला गुल्ला करे। या अल्लाह, हमारे घरों में मेहमान इतने केक लाएं कि हमें अपनी जेब से केक ना खरीदना पड़े। हम जिसके भी घर जाए, मेहमानों का लाया हुआ केक आगे टोरी जाए, केक से केक। या अल्लाह, जिन लोगों ने भी इस रमजान में फ्रूट चाट में खरबूजा डाला, या अल्लाह, जिन्होंने फ्रूट चाट में तरबूज डाला, या अल्लाह उनको हिदायत दे। या अल्लाह, उनको हिदायत दे। या अल्लाह माफ़ी। अल्लाह, उनको हिदायत दे। या अल्लाह माफ़ी। हिदायत दे। या अल्लाह, उनको हिदायत दे। या अल्लाह, जो लोग आइसक्रीम के साथ पराठे बेच रहे हैं, आइसक्रीम के साथ पराठे, या अल्लाह, कौन सा इंसाफ है ये? आइसक्रीम के साथ पराठे, या अल्लाह, ये कौन सा इंसाफ है? जो लोग न्यूटेला और गोलगप्पे बेच रहे हैं, गोलगप्पों में न्यूटेला डाल के, या अल्लाह, ये कौन सा इंसाफ है? या अल्लाह, इन लोगों को हिदायत अता फरमा। हिदायत। या अल्लाह, महंगाई बहुत हो गई है। या अल्लाह, मेरी बीवी ने मुझसे कोन मेहंदी मांगी। या अल्लाह, मैं दुकान पे गया कोन मेहंदी लेने के लिए। या अल्लाह, मेरे कोन मेहंदी मांगी तो उसने मुझे कोन के बिस्किट पे मेहंदी पाउडर डाल के दे दिया। या अल्लाह, इनको हिदायत दे। या अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से कहा चांद रात पे शाही टुकड़े बना दे, उसने बासी रोटी दूध में भिगो कर मुझे दे दी, कहती ये खा लो। शाही टुकड़े तो नहीं है, फकीरी टुकड़े खा लो। या अल्लाह, महंगाई को कम कर दे। आमीन, आमीन। या अल्लाह, इन जैसे नाजायज मुनाफाखोरों को हिदायत अता फरमा। आमीन सुब्ह आमीन। आमीन।